प्रिय विद्वजनों, ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आइए भगवान शिव के विषय में कुछ चिंतन मनन करें। स्वागत करते हैं आपका। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि नाम से जानी जाती है। शेष सभी चतुर्दशी शिव चतुर्दशी कहलाती हैं। महाशिवरात्रि को ज्योतिर्लिंग का उदय और शिव शिवा के विवाह का दिवस माना जाता है। शिव पूजा सारे भारत में कैलाश, अमरनाथ, बद्रीनाथ से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक प्रचलित है। उधर पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में द्वारका तक शिव आराध्य देव हैं। वेदों से लेकर भाषा ग्रंथों तक में भगवान शिव की महानता का वर्णन है। शिव और शिवलिंग पूजन भारत में तो क्या, विश्व भर में अनादि काल से प्रचलित रही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय शिव और शिवलिंग की प्रतिमाएं देखकर विदेशी भी उन्हें वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन काल का स्वीकार करते हैं। ज्वलंत प्रमाण है कि विश्व में शिवोपासना पहले हर स्थान पर लगभग होती थी। भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है। लिंग पुराण में इसकी कल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, लयम गच्छते भूतानि संहारे निखिलम यतः सृष्टि काले पुनः सृष्टि तस्मात् लिंगम उदाहृतम। अर्थात प्रलय काल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि होती है उसे लिंग कहते हैं। वैदिक काल के रुद्रदेव ही शिव रूप में पूजे जाते हैं। पहले गांव-गांव में शिवालय होते थे, देवालय नहीं। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु भक्त व्रत रखते हैं। भक्तजन प्रातः से ही शिवालय में जल चढ़ाने लगते हैं। शिवजी पर मुख्य रूप से बेल चढ़ाए जाते हैं और शिव की पूजा भी बेल पत्रों से की जाती है। कुछ दिन रात्रि के समय जागरण करते हैं और विशेष विधि विधान से रुद्र पूजा करते हैं। मंदिरों में कथा, कीर्तन, प्रवचन के कारण बहुत चहल पहल रहती है। गांवों में पहले मेले लगते थे। इस अवसर पर भक्त मंदिरों के निकट के सरोवरों में स्नान करते थे और श्रमदान के रूप में सरोवरों की मिट्टी छांटते थे ताकि वर्षा में इनमें अधिक जल समा सके। भगवान शंकर पुराणों में संपूर्ण विरोधी भावों का अनुपम सामंजस्य स्थापित करने वाले देव के रूप में चित्रित किए गए हैं। ऐसा अद्भुत समन्वय जिसके जीवन में हो, सचमुच वही व्यक्ति निंदा स्तुति में हालाहल को पचाकर अमृत प्राप्त कर सकता है। शिव नारीश्वर हैं, परंतु उनसा काम विजेता अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ। वे गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ नहीं हैं। श्रीकंठ होते हुए भी श्री से बहुत दूर हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी होते हुए भी उनसे पराणमुख हैं। उग्र होते हुए भी सौम्य, अकिंचन होते हुए भी सर्वेश्वर हैं। भयंकर विषधर, सौम्य सुधाकर दोनों ही उनके शरीर की शोभा बढ़ाया करते हैं। मस्तक में प्रलयकालीन वन्नी, सिर पर हिम शीतल जानवी की धारा उनका अनुपम श्रृंगार है। उनके गृहांगण में नंदी, वृषभ और दुर्गा वाहन सिंह साथ साथ बैठकर जलपान करते हैं। पारिवारिक सदस्य मयूर और सांप सहज वैर को बुलाकर
साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। न्याय और प्रेम के शासन का कितना आदर्श चित्र है यह, जो भगवान शंकर ने विविध विषमताओं से त्रस्त एवं विकास एवं विकल विश्व के समक्ष सृष्टि के आरंभ से ही यह दृश्य उपस्थित किया है। विविध प्रकार धारा वाले देशों के मध्य प्रतिदिन चलने वाले शीत एवं गर्म युद्धों से उबा हुआ संसार, जिससे अस्तित्व को अपनाने के लिए आज उद्यत हो रहा है, उसके संस्थापक और प्रेरक शिव ही तो हैं। शिवरात्रि इन्हीं देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख पर्व है। ऐसे अनुपम गुणशाली देव की आराधना करते हुए, उनके आदर्श चरित्र का कीर्तन और पारायण करते हुए हम यदि उनके कुछ गुणों को ग्रहण कर सकें तो न केवल हमारे संपर्क में आने वाले सभी जनों का कल्याण हो जाए, किंतु जो स्वार्थ परता, अहमन्यता और विलासिता हमारे जीवन को सुख खोखला बनाए जा रही है, उससे भी उन्मुक्त हो हम त्याग तपोमय जीवन का सच्चा आनंद उठा सकें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मित्रों।